हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल राय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लाइफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन स्टार्टिंग सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट बायोलॉजी स्टैंड फॉर। इसमें हम क्या पढ़ते हैं। सो बायोलॉजी इज़ बेसिकली ए ग्रीक वर्ड जिसे हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है। बायो का मतलब है लाइफ, लॉजी का मतलब है स्टडी। सो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। सो इससे एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज लाइफ। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन लाइफ, बट कुछ साइंटिस्ट ने इसको फिलोसफिकली समझाने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू दैम, लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयन and molecules which perform certain chemical reaction. So basically life indicates to the living organism. So for better understanding we will discuss the characteristics of living organism. जो पहला करेक्टर है वो है मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं, अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सो कन्फ्यूजन ये होती है कि जो प्लांट्स हैं क्या वो भी लोकोमोशन या मूवमेंट शो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेशनरी एनिमल्स भी मैंने मेंशन करे हैं, जैसे कि स्पंज। ये मूवमेंट शो करते हैं बाय देयर पार्ट, जैसे कि बेंडिंग ऑफ रूट एंड शूट रिस्पॉन्ड टू द लाइट एंड ग्रेविटी। ये एक मूवमेंट शो करते हैं। इसी की तरह ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड एक प्रकार के मूवमेंट है, और हार्ट का बीट करना भी एक प्रकार की मूवमेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ का मतलब है कि मास और साइज में इंक्रीज होना बॉडी का। सो ग्रोथ जो है एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है इन सेल, ऑर्गन एंड यूजुअली ऑल ओवर द बॉडी। इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ के लिए काम करते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल एनलार्जमेंट। इन सब के बारे में हम बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। सेल डिवीजन जैसे कि मिटोसिस, मियोसिस। सेल डिफरेंशिएशन एक कॉमन स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनना, जैसे मसल सेल्स, नर्व सेल्स, स्केलेटल सेल्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। सेल एनलार्जमेंट बेसिक फैक्टर है। जब सेल ग्रो करेगी, अपने साइज को बढ़ाएगी, तो आगे चलकर उसमें न्यूक्लियस का ग्रो होना, एनलार्जमेंट होना और डिवीज़न होना तय है। ये ग्रोथ फैक्टर्स हो। डेवलपमेंट क्या डिफाइन करता है? डेवलपमेंट ऑल ओवर द लाइफ स्पेन, बॉडी में जितनी भी चेंजेस होते हैं वो डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। ग्रोथ जो है उसे अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो टाइप में होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट इन विच सेंस? डेफिनेट का मतलब है कि एक सर्टेन एज तक ह्यूमन में ग्रोथ होती है, बट प्लांट्स में ऑल ओवर द लाइफ चलती है। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर एक डेफिनेट ग्रोथ है और प्लांट्स के अंदर इनडेफिनेट ग्रोथ है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा डेफिनेट शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट शेप और साइज होती है। वो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है कि रैट जो है वो स्मॉल इन साइज होगा और एलिफेंट जो होगा वो लार्ज इन साइज होगा। अगर हम एलिफेंट को देखें तो हम देखते ही उसके शेप और साइज के अकॉर्डिंग बता देंगे कि ये एलिफेंट है। हम उसमें नोटिस करेंगे उसके पिलर लाइक लेग्स, एक सूंड, टेल, बड़े बड़े कान। और ऐसे ही अगर हम एक चूहे को देखेंगे तो हम बता देंगे कि एक चूहा है, क्योंकि वो छोटा सा, छोटे छोटे पैर होंगे उसके, छोटे छोटे कान होंगे, दो थोड़े बड़े दांत होंगे। इस बेसिस पे उनके एक स्ट्रक्चरल और शेप और साइज जो हैं वो सिमिलर होते हैं, और एक फॉर्म होती है उनकी जिसके बेसिस पे हम उन्हें देखते हैं और पहचानते हैं। सो लिविंग बीइंग जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मॉर्फस होंगे, उनकी कोई मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होगी। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई भी मॉर्फोलॉजी नहीं होती। इन्हें हम फॉर्मलेस या एमॉर्फस कहते हैं। जैसे अगर हम इस रॉक को, जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन किया हुआ है, इसके ऊपर अगर क्ले पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स इकट्ठे होते रहें तो ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेगा। और इसके फॉर्म को देख के हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि ये
इस पोजीशन पे ऐसा है या ये ऐसा दिखता है, यहाँ से थोड़ा तिरछा है, यहाँ से थोड़ा बड़ा है। सो इट इज़ एमोर्फस। प्रोटोप्लाज्म जो है वो मेटाबोलाइजिंग पार्ट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो सेमी फ्लूइड जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये एक कोलाइडल फॉर्म होती है। तो प्रोटोप्लाज्म जो बेसिकली है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का एडिशन है। सो ओवरऑल फ्लूइड इन द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। 1863 में हक्सले जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोप्लाज्म अगर प्रेजेंट है तो किसी भी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया जा सकता है। ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस कलेक्टिवली हमारी बॉडीज़ में होती हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरीके का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इनको डिफरेंशिएट करने का सिंपल फॉर्म यह है कि एनाबॉलिज्म जो है वो फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल से, और कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का इन सिंपल में। तो कैटाबॉलिज्म में जो कैटा वर्ड है ये कट जैसा साउंड करता है, इसका मतलब है ये ब्रेक डाउन करा रहा है। और एनाबॉलिज्म जो है वो फॉर्मेशन करा रहा है, सिंथेसिस करा रहा है। मैंने एक इसमें एग्जांपल मेंशन कर रखा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। और कैटाबॉलिज्म में मेंशन कर रखा है कैटाबॉलिज्म में मेंशन कर रखा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के थ्रू जब रिएक्ट करता है तो CO2, H2O और कार्बन एनर्जी में टूट जाता है। सॉरी, आई डिड नॉट मेंशन C हियर, आई विल राइट इट। यहाँ पे C होगा, ओके, CO2, 6CO2। यप। सो जो नेक्स्ट डिफरेंस है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच में, वो है फ्री एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है एनाबॉलिज्म के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है कैटाबॉलिज्म के अंदर। और कैटाबॉलिज्म में जो ये रिएक्शन लिखी हुई है ये बेसिकली डिफाइन करती है रिलीज ऑफ एनर्जी, रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। सो कैटाबॉलिज्म ऑल्सो नॉन एज फॉर ए रिलीज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं, रिस्पॉन्स और इरेटिबिलिटी। किसी भी स्टिमुलस के प्रति हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है। रिस्पॉन्स इज बेसिकली चेंज जो हमारे बॉडीज़ में आते हैं वो स्टिमुलस के दौरान, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। और एबिलिटी और पावर जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं उसे हम इरेटिबिलिटी या सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है मिमोसा पुडिका, जो कि साइंटिफिक नेम है छुई मुई पौधे का। जब हम उसे हाथ लगाते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। ये एक बेसिक एग्जांपल है रिस्पॉन्स और सेंसिटिविटी या इरेटिबिलिटी का। अब फैक्ट यहाँ पे आता है कि एनिमल जो है वो स्टिमुलस या स्टिमुली मिलने के बाद मूव कर जाता है उस स्ट्रेस पोजीशन से या स्ट्रेस साइड से, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे हैं, जैसा हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं उस स्टिमुलस के दौरान और फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं धीरे धीरे। होम्योस्टैटिस का मतलब है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप देमसेल्फ स्टेबल बाय मेंटेनिंग देयर इंटरनल कंडीशन विद इन सर्टेन बाउंड्रीज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनवायरनमेंट में बॉडी कैसे अपने आप को मेंटेन रखती है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है, वो इसी को हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें ठंड लगती है तो हम शिवरिंग करते हैं,
हमें गर्मी लगती है तो हमारे बॉडी जो है वो स्वेटिंग स्टार्ट कर देता है, हमें पसीने आने लगते हैं। हमें एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है हमारे स्टमक में। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना ही होम्योस्टेटिस कहलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है जितना भी वेस्ट मटेरियल, यूजलेस मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर है उसे बाहर फेंकना या बाहर निकाल देना। तो एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसके कुछ फॉर्म होते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। जबकि प्लांट जो हैं वो स्टोर करते हैं इन नाइट्रोजनस वेस्ट को इन सेनाइल टिश्यू। सेनाइल का मतलब यहाँ पे है ओल्ड टिश्यू, जो पाए जाते हैं बार्क्स में, और एजिंग लीफ का मतलब है पुरानी पत्तियों में। और उनको वो एक्सक्रीट करते हैं या बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट ऑन काइंड्स ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को बनाने की जितनी प्रक्रिया है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन शो होता है। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और अब आज की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन कर देता हूँ। डेथ। डेथ का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, जो कि एक परमानेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डेथ और रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ही कॉमन फैक्टर माना गया है और इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है, क्योंकि अगर हम अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लाइफ का एक्सिस्टेंस या हमारा एग्जिस्टेंस अर्थ पे नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर डेथ ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी अर्थ के ऊपर, हमें खाने के लिए रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने मेंशन कर रखी है, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डेथ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रेगुलेटरी प्रोसेस ऑन द अर्थ विच रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इसी के साथ आज की क्लास को वहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।